आज के अंपायर की सेवा दे रहे हैं मेरे मित्र साजन आहिर और दिनेश आहिर। काफी अनुभव है उसको अंपायरिंग का। बॉलर का नाम बताए प्लीज। मोबाइल 11 चेवारी की बैटिंग में ओपनर बतौर ओपनर को आए हैं मेहुल आहिर और नॉन स्ट्राइक पर है मुकेश आहिर। अंपायर को पार किया, सामने है मेहुल, मेहुल के हल्के से खेल दिया, कोई रन की गुजारिश। ये बॉलर का नाम बताए प्लीज। भरत। भरत, सामने है मेहुल। काफी अच्छी तरह से खेला है मेहुल ने, फील्डर पीछे दो गए लेकिन गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। भरत अंपायर को पार किया, सामने है मेहुल, मेहुल ने आगे आकर खेला और कैच छूटी और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बिना कोई विकेट के नुकसान पर भरत इस बार चले सामने और साजन आहिर दोनों हाथ हवा में लहराते हुए वाइड का इशारा। भरत इस बार सामने मेहुल, अंपायर को पार किया और मेहुल खेलना चाहते थे लेकिन गेंद सही तरह से बल्ले पर आई नहीं। जब तक गेंद को फील्डर फील्ड करते तब तक 1 रन लेने का मौका। स्कोर बरकर हुआ 10 रन बिना विकेट के नुकसान पर मोबाइल 11 चौबारी। और अभी सामने है आगे का डागरा मुकेश। भरत अंपायर को पार किया, सामने मुकेश, मुकेश लेग साइड की ओर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं। अंपायर का इशारा वाइड। स्कोर बढ़कर हुआ 11 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर मोबाइल 11 चौबारी। काफी अच्छी क्रिकेट। मुकेश ने लेग साइड की ओर खेल दिया है, गेंद सीमा रेखा से बाहर। अंपायर का इशारे की प्रतीक्षा करेंगे। 6 रन गगन चुनी छक्का लगाए आबरे डागरा मुकेश ने। 4 रन। सॉरी भाई, मिस्टेक न करो भाई, सॉरी भाई। 4 रन हो गए। लेग साइड की ओर खेलना चाहते थे मुकेश लेकिन गेंद सही तरह से बल्ले पर आई नहीं। स्कोर अभी रुका हुआ। अंपायर का इशारा ओवर। पहली ओवर में मोबाइल 11 चौबारी ने 15 रन ले लिए हैं। काफी रोमांचक मुकाबला यहां पर एचपीएल सीजन 2 का। काफी अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है यहां पर। पहला मुकाबला जो कंसम नगर चौबारी और वामका के बीच खेला गया था। बॉलर का नाम बताए प्लीज। अंपायर को पार किया, सामने है मेहुल, मेहुल अंपायर का इशारा वाइड। स्कोर बढ़कर हुआ 16 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर मोबाइल 11 चौबारी। अंपायर को पार किया, सामने है मेहुल, मेहुल आगे आकर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं। गेंद चली गई विकेट के दस्तानों में। स्कोर हुआ 16 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर मोबाइल 11 चौबारी।
काफी अच्छी क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर एचपीएल 2 सीजन 2। अंपायर को पार किया, सामने मेहुल, मेहुल उठा भी खेला है, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए। और साजन आयोग ने अपने दोनों हाथ हवा में ले रहा है, छक्का जाहिर किया, बिना कोई विकेट नुकसान पे 24 रन। मुंबई 11 चौबारी, सामने मेहुल, मेहुल उठाकर खेलना चाहते थे, सॉरी भाई 22 रन हुए हैं, 24 नहीं। अंपायर को पार किया, सामने मेहुल, मेहुल उठा भी खेला है, नीचे फील्डर मौजूद लेकिन फील्डर की पहुंच से बाहर और कॉमेंट्री बॉक्स में आते हुए गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। स्कोर बढ़कर हुआ 26 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर मुंबई 11 चौबारी। अंपायर को पार किया, सामने मेहुल, मेहुल लेग साइड पर खेल दिया, अंपायर का इशारा 4 रन। बॉलर का नाम क्या है बताए प्लीज। केडी है तो अपना हाथ ऊंचा कीजिए, थैंक यू, धन्यवाद। मेहुल आहिर अभी 20 रन बनाकर खेल रहे हैं। केडी पार किया अंपायर को, सामने मेहुल, मेहुल लेफ्ट साइड की ओर खेल दिया है, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। मुंबई 11 चौबारी काफी अच्छा मुकाबला यहाँ पर मुंबई 11 पचूड़ा और मुंबई 11 चौबारी आमने सामने, दोनों बेहतरीन बल्लेबाज और बेहतरीन गेंदबाजों से भरी हुई डोरीधाम पाउदादा स्टेडियम में एचपीएल सीजन 2 का दूसरे दिन का मुकाबला यहाँ पर दूसरी मैच स्टार्ट है। पसूड़ा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, चौराई को बैटिंग करने को आमंत्रित किया और निर्धारित निर्धारित 2 ओवर में मुंबई 11 चौराई ने 34 रन बनाए हैं बिना कोई विकेट के नुकसान पर। फोकस आहिर और बॉल कंटिन्यू बॉल भरत, मुकेश ने लेफ्ट साइड की ओर खेल दिया है, गेंद गगनचुंबी, छक्का सीमा रेखा से बाहर। भरत सामने मुकेश, मुकेश लेफ्ट साइड की ओर खेलना चाहते थे, अंपायर का इशारा वाइड, स्कोर बढ़कर हुआ 41 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। भरत सामने मुकेश जो जमे हुए बल्लेबाज, गेंद को उठा के खेला है, नीचे फील्डर मौजूद है लेकिन गेंद सीमा रेखा से बाहर, गगनचुंबी छक्का। मुकेश आहिर और मेहुल आहिर दोनों भाई भाई हैं।
मुकेश वर्चन और मेहुल वर्चन। भरत इस बार सामना करेगा मुकेश का। मुकेश उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन बार बार पीठ हुए, बार बार बचे मुकेश। स्कोर अभी रुका हुआ 47 रन। भरत इस बार सामने मुकेश। मुकेश लेग साइड को खेलना चाहते लेकिन गेंद गई ऑफ साइड की ओर। रनों की कोई गुंजाइश नहीं। रन स्कोर अभी रुका हुआ 46 रन। कोई विकेट के नुकसान नहीं है। अंपायर सामने मुकेश। मुकेश के लेग साइड की ओर खेल दिया है। जब तक फील्डर फील्ड करते तब तक एक रन लेने का मौका। स्कोर बढ़कर हुआ 47 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। मुंबई 11 चौहारी 48। भरत सामने है अभी बने हुए बल्लेबाज मेहुल आहिर। मेहुल अभी 8 गेंदों पर 24 रन बनाकर धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं। सामने है भरत। अंपायर को पार किया। सामने मेहुल। मेहुल ने लेग साइड की ओर खेल दिया है। गेंद सीमा रेखा से बाहर और अंपायर का इशारा नो बॉल। चौका हो तो छक्का। 4 रन। थैंक यू साजन। नो बॉल नो बॉल। और अभी प्रो हिट। फ्री हिट। सामने मेहुल आहिर। देखते हैं फ्री हिट का फायदा उठा सकते हैं मेहुल आहिर। और तीसरी ओवर का लास्ट गेंद बाकी है और निर्धारित ओवर में मुंबई 11 चौबारी ने बनाए हैं 53 रन। 53 रन की बारी खेली है मुकेश आहिर और मेहुल आहिर ने। इस बार फ्री हिट है। सामने मेहुल आहिर। मेहुल आहिर ने उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन फ्री हिट है और कैच तो पकड़ गई लेकिन काफी अच्छी क्रिकेट खेलने को मिली यहाँ पर। अने भाई सारे मित्रों नम्र विनंती કે બારે જે મિત્રો છે ખાસ કરીને બોલ આવે તો બોલ તરત પાછો આપી દેજો મિત્રો અને આયોજનમાં સહયોગ આપવા સર્વને નમ્ર વિનંતી કારણ કે જૂના બોલની જરૂર બહુ હોય છે। बॉलर का नाम भरत भाई। बॉलर નું નામ मयूर है। अपना हाथ ऊंचा करें। थैंक यू मयूर। मयूर इस बार सामने है मुकेश। 9 बॉल में 22 रन बनाकर खेल रहे हैं मुकेश आहिर। अंपायर को पार किया। सामने मुकेश। मुकेश ने लेग साइड की ओर खेल दिया है। जब तक गेंद को फील्डर फील्ड करते तब तक 1 रन लेने का मौका। स्कोर बढ़कर हुआ 54 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। और ये सलामी बल्लेबाजों ने 54 रन की नाबाद पारी खेली है। अभी डटे हुए हैं। काफी अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है यहाँ पर। मयूर अंपायर को पार किया। सामने मेहुल। मेहुल लेग साइड की ओर खेलना चाहते थे। अंपायर का इशारा वाइट। स्कोर बढ़कर हुआ 54 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। 55 रन सॉरी।
बिना कोई विकेट के नुकसान पर। जिगर भाई थोड़ा साइड में रह। और सामने मेहुल ने सीधा खेल दिया है। जब तक गेंद को फील्डर फील्ड करते तब तक 1 रन लेने का मौका। स्कोर बढ़कर हुआ 56 रन। कोई विकेट नहीं अभी गिरा चौबारी का। अंपायर को पार किया। सामने मुकेश लेग साइड की ओर खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुए। इस बार गेंद और बल्ले का संगम नहीं हुआ। स्कोर अभी रुका हुआ 56 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। अंपायर को पार किया। सामने मुकेश ने साइड की ओर खेल दिया है। गेंद जा रही है। स्कोर बढ़कर हुआ 57। अंपायर को पार किया। सामने मेहुल लेग साइड की ओर खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुए। गेंद चलेगी विकेट की तरफ। स्थानों में कोई रन लेने का मौका नहीं। स्कोर अभी रुका हुआ 57 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। अजूल अंपायर को पार किया। सामने मेहुल लेग साइड की ओर खेला है। नीचे खिलाड़ी मौजूद है और ये बॉल की पारी का पतन। और ये मयूर को मिलने वाला ये पहला विकेट और पसूड़ा मोमाई को मिलने वाला ये पहला विकेट। फील्डर का नाम भाई कैच करने वाले का फील्डर नो नाम ओ भरत भाई फील्डर नो नाम बोल दो। काफी अच्छी पारी खेली है मेहुल ने यहाँ पर। मेहुल ने 29 रन बनाए हैं। काफी अच्छी बल्लेबाजी की मेहुल ने। पसूड़ा को नम्र निवेदन के बार में खिलाड़ी कॉमेंट्री में से भेजे। बार बार तकलीफ हो रही है नाम देने में। अगर गलती से दूसरा नाम आ जाएगा, अगर 50 मारेगा तो दूसरे का नाम आएगा इसमें। मयूर सामने मजे हुए बल्लेबाज मुकेश आहिर। अंपायर को पार किया। सामने है महेश महाराज। ओवर का समाप्त। मोमा 11 चौबारी ने निर्धारित 4 ओवर में 57 रन बनाए हैं, लॉस ऑफ 1 विकेट। जो आउट होने वाले बल्लेबाज है, शानदार बल्लेबाजी की है मेहुल आहिर ने। और अभी नए बल्लेबाज है ममला महाराज। दोनों बल्ला ऊंचा करे। थैंक यू महाराज। सामने मुकेश, बॉलर का नाम बताए प्लीज। मुकेश के लेग साइड की ओर खेल दिया है। नीचे फील्डर मौजूद है लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर। गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। महेश बॉलर में है महेश। और स्कोर बढ़कर हुआ मोमा 11 चौबारी का। ये दूसरी गेंद मुकेश ने उठाकर खेला है। नीचे फील्डर मौजूद है। कैच ड्रॉप, काफी अच्छी फील्डिंग की।
महेश, सामने महेश महाराज उठाकर खेला है और अंपायर का इशारा आउट। महेश महाराज हल्के कदमों के साथ पवेलियन की ओर आते हुए नए बल्लेबाज के रूप में जाए। वसराम आहिर हो तो अपना बल्ला ऊंचा करे। थैंक यू वसराम। वसराम की मेरे हिसाब से 2-3 साल के बाद वापसी हुई है। महेश इस बार चले, अंपायर को पार किया, सामने है वसराम। वसराम लेग साइड की ओर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद वहीं लुढ़क ही रह गई। रन की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर अभी रुका हुआ 64 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट और ये 5 ओवर प्रगति पर हैं। अंपायर को पार किया, सामने है वसराम। वसराम ने सीधे शॉट में छोड़ दिया है। जब तक गेंद को फील्ड करते हैं फील्डर तब तक 1 रन लेने का मौका। स्कोर बढ़कर हुआ 65 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। 11 चौबारी ने, ओपनर मेहुल आहिर और मुकेश आहिर ने काफी जमकर बल्लेबाजी की। इस बार सामने मुकेश ने लेग साइड की ओर खेल दिया है। जब तक गेंद को फील्ड करते फील्डर तब तक 1 रन लेने का मौका। स्कोर बढ़कर हुआ 66 रन और अंपायर का इशारा ओवर। मुंबई 11 चौबारी ने निर्धारित 5 ओवरों में बनाए हैं 66 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। बॉलर का नाम बताए प्लीज। रमेश। अभी गेंदबाजी आया है रमेश। रमेश है तो अपना हाथ। थैंक यू रमेश। रमेश के सामने जमे हुए बल्लेबाज मुकेश। रमेश ने अंपायर को पार किया, सामने मुकेश ने ऑफ साइड की ओर खेल दिया है। गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। मुकेश आज करते निकले तभी तय कर लिया था या तो जमकर बल्लेबाजी करनी है। अंपायर को पार किया, सामने मुकेश ने लेफ्ट साइड की ओर खेल दिया है। जब तक फील्ड रन को फील्ड करते तब तक 1 रन लेने का मौका। स्कोर बढ़कर हुआ 71 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। मुंबई 11 चौबारी। रमेश सामने वसराम ने लेफ्ट साइड की ओर खेल दिया है। गगन चुनी छक्का। स्कोर बढ़कर हुआ 77 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। मुंबई 11 चौबारी। रमेश सामने वसराम ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया है। लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के लगाकर वसराम खेल रहे हैं। 7 गेंदों में 4 गेंदों में 13 रन बनाकर वसराम खेल रहे हैं और 17 गेंदों में 37 रन बनाकर खेल रहे हैं मुकेश आहिर। रमेश अंपायर को पार किया, सामने है वसराम इस बार छक्का लगाना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं। बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। स्कोर अभी रुका हुआ 83 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। मुंबई 11 चौबारी। रमेश लंबे रन के साथ अंपायर को पार किया, सामने वसराम लेग साइड की ओर खेला है। जब तक गेंद को फील्डर फील्ड करते तब तक 1 रन का मौका। स्कोर बढ़कर हुआ 84 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। मुंबई 11 चौबारी और अंपायर का इशारा ओवर। तो ये तो सबसे सो आशा
तो ये जो होते हो बाबा श्याम ले ले। हाँ, गेंदबाज में अगर मयूर है तो अपना हाथ ऊंचा कीजिए। थैंक यू मयूर। सामने है वसराम लंबे रंग के साथ। चलो मयूर सामने वसराम, वसराम ने खेल दिया है ऑफ साइड पर। जब तक फील्डर गेंद को खेल करते तब तक एक रन का मौका। स्कोर बढ़कर हुआ 85 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट, मुंबई 11 चौबारी। चलो इस बार सामने मुकेश, मुकेश ने ऑन साइड की ओर खेल दिया है। जब तक फील्ड करते तब तक एक रन लेने का मौका। स्कोर बढ़कर हुआ 36 रन, 2 विकेट। 7 ओवर पर है। सामने वसराम, इस बार मयूर अंपायर को पार किया। वसराम लेग साइड की ओर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन की गुंजाइश नहीं। स्कोर भी रुका हुआ 86 रन, लॉस ओवर 2 विकेट, मुंबई 11 चौबारी। सामने वसराम, वसराम ने लेग साइड की ओर खेल दिया है। जब तक गेंद को फील्ड करते फील्डर तब तक एक रन लेने का मौका। काफी अच्छी फील्डिंग मानूंगा मैं यहाँ पर खिलाड़ी की। स्कोर अभी 87 पर रुका हुआ। सामने है मुकेश, जमे हुए बल्लेबाज। काफी धीमी गेंद कर दी इस बार मयूर ने। थोड़ी की गड़बड़ाहट हुई रन पर। हाँ ना होते हुए वापस दोनों अपने क्रीज पर चले गए बल्लेबाज। स्कोर अभी भी रुका हुआ 87, लॉस ऑफ 2 विकेट, मुंबई 11 चौबारी। मयूर सामने जमे हुए बल्लेबाज मुकेश, मुकेश लेग साइड की ओर खेलना चाहते थे लेकिन बार बार अभी बीट हो रहे हैं। मयूर बार बार चकमा दे रहे हैं मुकेश को। अंपायर का इशारा ओवर। 7 ओवर में मुंबई 11 चौबारी ने बनाए हैं 87 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट, मुंबई 11 चौबारी। अभी 3 ओवर का खेल बचा है। अब देखते हैं इस 3 ओवर में मुकेश और वसराम ज्यादा से ज्यादा कितना रन बटोरते हैं। मुकेश सुबह से आए हैं तभी जमे हुए हैं, थकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। केडी अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर अंपायर को पार किया। सामने वसराम, अंपायर का इशारा वाइड। स्कोर बढ़कर हुआ 88, लॉस ऑफ 2 विकेट, मुंबई 11 चौबारी। अंपायर को पार किया। सामने है वसराम, वसराम एक बार फिर ऑफ साइड की ओर खेलना चाहते थे। गेंदबाज और विकेट कीपर अपील कर रहे हैं अंपायर के सामने आउट, लेकिन दोनों अंपायर सलाह मशवरा करने के लिए जा रहे हैं आउट है या नहीं। कोई मुजाफा नहीं भाई, नॉट आउट दिया है। हेलो, सामने वसराम, वसराम लेफ्ट साइड की ओर खेल दिया है। जब तक फील्डर से गेंद रुकी नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए स्कोर बढ़कर हुआ 92 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट, मुंबई 11 चौबारी। वसराम 11 गेंदों पर 20 रन बनाकर खेल रहे और मुकेश वसराम इस बार फिर चुके। केडी काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस बार। स्कोर अभी रुका हुआ 92 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट, मुंबई 11 चौबारी। अंपायर को पार किया। सामने वसराम, वसराम ने उठाकर खेला है, नीचे विकेट कीपर मौजूद है। अंपायर का इशारा आउट। वसराम 17 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुए। अभी जा रहे हैं
ईश्वर। अभी जा रहे हैं ईश्वर आहिर। अभी स्ट्राइक में है मजे हुए बल्लेबाज मुकेश आहिर। कैरी सामने है मुकेश और ये अंपायर का इशारा वाइट बॉल। मुकेश को देख के गेंदबाजी वाइट डालने लग जाते हैं। गेंदबाज केडी अंपायर को पार किया। सामने मुकेश ने लेग साइड की ओर खेला है। जब तक गेंद फील्ड को फील्ड करते तब तक एक रन लेने का मौका। स्कोर बढ़कर हुआ 94 रन रन विकेट के नुकसान पर। स्कोर अभी रुका हुआ 94 रन लॉस ऑफ 3 विकेट। मोबाइल 11 चौबारी। केडी अंपायर को पार किया। सामने है ईश्वर लेग साइड की ओर खेलना चाहते थे लेकिन चूंकि गेंद बल्ले पर आई नहीं। अंपायर का इशारा ओवर। 8 ओवर का खेल समाप्त पर रन बनाए मोबाइल 11 ने 94 रन लॉस ऑफ 3 विकेट। अभी 2 ओवर बाकी हैं। देखते हैं मुकेश आहिर और ईश्वर आहिर क्या कर दिखाते हैं। महेश सामने मुकेश एम टू एम। मुकेश ने लेग साइड की ओर खेल दिया है। फील्डर भी काफी दूर। गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। स्कोर 6 कदम बढ़कर हुआ 6 रन पूरे मोबाइल 11 चौबारी के। काफी अच्छी बीट हुए। काफी अच्छी गेंद डाल रहे हैं महेश भाई। सामने मुकेश ये लोला डाल दिया और अंपायर का इशारा नो बॉल। और इसी के साथ मुकेश के 50 रन पूरे। आगे का डायरा के 50 रन पूरे। मुकेश अपने दर्शकों का अभिवादन झीलते हुए 51 रन बनाए मुकेश ने 25 गेंदों में। महेश सामने मुकेश लेग साइड गोल खेल दिया है। 6 रन सीमा रेखा से बाहर। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए मुकेश 26 गेंदों पर 57 रन बनाकर खेल रहे हैं मुकेश आहिर। मैंने पहले ही बोला था कि जब घर से निकले तो वो थाम के निकले थे। मैं आज तो कुछ कर ही दिखाऊंगा अपनी टीम के लिए। और दर्शकों को काफी मुकेश ने खुश किया है। यहाँ पर अपनी पारी खेलकर काफी दर्शक भी खुश है मुकेश की पारी देखकर। स्कोर बढ़कर हुआ 113 रन 3 विकेट के नुकसान पर। महेश इस बार सामने मुकेश लेग साइड की ओर खेल दिया है। गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर बढ़कर हुआ 117 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मोबाइल 11 चौबारी। पसूड़ा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। निर्धारित 8.5 मिनटों में 117 रन बना लिए मुंबई ने। मुकेश ने लेग साइड की ओर खेल दिया है। फील्डर भी जो दौड़ते हुए लेकिन गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। अंपायर का इशारा ओवर। इस ओवर में मुकेश ने खर्च किए हैं 26 रन। लाजवाब बल्लेबाजी मुकेश की। दन दनादन मुकेश। बॉलर का नाम कैडी है। हमेशा तो हाथ ऊंचा करे गेंदबाजी में।
रमेश में हाथी जाती है, रमेश नहीं है भाई, राहुल, सॉरी भाई, राहुल। सामने है ईश्वर, लंबे रन के साथ चले, अंपायर को पार किया, आगे आगे भी उठाया है, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए। अगर मुकेश छक्का लगाए तो वो क्यों नहीं लगाए भाई? हाँ, ये भी मुकेश का भाई है, ये काका पापा की टीम है। क्या है दिलीप? बड़े मियाँ दिलीप बोलो, छोटे मियाँ सुबह नला। केट ड्रॉप, स्कोर बढ़कर हुआ 128 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। चार गेंदें बाकी है अभी। सामने मुकेश, एक बार विकेट कीपर के दस्तानों में कैच दमा बैठे मुकेश ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की। रन गेंदें बाकी है अभी इस पारी की। धन्यवाद मुकेश, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए आए हैं। अभी नए बल्लेबाज आए हैं, केआर। रमेश, सामने है केआर, काफी अच्छी गेंद डाली राहुल ने, केआर को चकमा देकर विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद चली गई। कोई स्कोर पर मुनाफा नहीं। राहुल इस बार चले, सामने है केआर एक बार फिर खेलना चाहते थे लेग साइड गेंद, लेकिन बार बार चूक रहे हैं केआर। अभी इस इनिंग की आखिरी गेंद, सामने है केआर और राहुल, अंपायर को पार किया, केआर ने लेग साइड गेंद खेल दिया है, वही गेंद लुढ़कती रहेगी और दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे रन के लिए केआर भाग रहे हैं और अंपायर का इशारा आउट। केआर रन आउट हो गए हैं और 1 रन का मुनाफा हुआ। निर्धारित 10 ओवरों में मुंबई 11 चौबारी ने 129 रन बनाए हैं और पसूड़ा को जीतने के लिए 130 का टारगेट दिया है। और आगे का हाल दिखाएंगे डायर भाई आहिर। चौबारी वाले पेरी आहिर स्कोरर में आए प्लीज। विभू हमारे इधर आ जावे, मनफरा वाले विभू क्या से भाई? विभू आओ भाई, स्कोरर में आओ विभू। अंपायर नहीं बदले हो। मुकेश आहिर जल्द से जल्द मैच शुरू किया जाए क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। हवाना राहुल का जाने से बॉल नहीं चालू, शायद अंपायर ले जाए। दया भाई को विनंती है कमेंट्री बॉक्स पर आए। विभू भाई आ जाए। दया भाई आहिर और मनफरा वाले विभू देसाई स्कोरर पर आए। विभू, ए विभू, अडाज। और साजन आहिर को नम्र निवेदन के जल्द से जल्द मैच स्टार्ट कराए। अंपायर है आज की साजन आहिर जो सूरत से
सीधे प्लेन में भूज उतरे आज सुबह। जल्द से जल्द सलामी जोड़ी मैदान पर भेजे। इनके बाद 2 और मुकाबले होने हैं। ये मुकाबला काफी देरी से चल रहा है, तो जल्द से जल्द अंपायर को नम्र निवेदन की मैच स्टार्ट करवाए और मुंबई पसुड़ा के कप्तान को नम्र निवेदन के जल्द से जल्द सलामी जोड़ी मैदान पर भेजे। આપણે ખાલી ઉપર રહેવા જાવ અમારે ચોબર કરો 10 स्ट्राइक पर रहेंगे जिगर और नॉन स्ट्राइक पर नॉन स्ट्राइक पे है सेम्स और गेंदबाजी में है महेश महाराज। अंपायरिंग में है साजन हदानी और मनफरा के गणेश। बढ़िया ऑलराउंडर है मनफरा के, फिलहाल अंपायरिंग में सेवा दे रहे हैं। महेश महाराज चले जीगर के लिए, उठाकर मारना चाहते थे, चूके पूरी तरह से। बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर मुकेश ने। महेश महाराज उठाकर मारा है, गेंद हवा में, फील्डर नीचे और पहली सफलता। बिना खाता खोले जीगर पेविलियन वापस आते हुए। अगर इस मैच को जीतना है तो 130 रन बनाने होंगे मुंबई पसूड़ा को। मुंबई 11 मुंबई मोरा चौबरी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवरों में 129 रन बनाए हैं और मुंबई पसूड़ा को इस मैच को जीतने हैं तो 130 रन बनाने होंगे और 0 पर पहला झटका लग चुका है और नए बल्लेबाज के रूप में गए हैं मयूर। बढ़िया गेंद, चूके पूरी तरह से। स्ट्राइक पर है सेम और नॉन स्ट्राइक पे है मयूर चावड़ा। मयूर 4। महेश महाराज ने पहले ही ओवर में सफलता दिला दी है। महेश एक बार फिर से चले सेम्स के लिए। सेम्स लेग साइड की ओर मोड़ना चाहते थे, चूके पूरी तरह से। अब तक कोई रन नहीं बने और 1 विकेट गवा दिया है। इनके बाद 2 और मुकाबले होने हैं, जय माता दी सीकरा और आशापुरा मनफरा और चौथा मुकाबला जय ठाकर करोल और द्वारकाधीश करोल के बीच। वो भी बड़ा मुकाबला है। लंबा चौड़ा कप्तान है द्वारकाधीश के सामजी बारेचा, काफी भारी भरकम वजन है उनका। फिलहाल में हमारे चले सेम्स के लिए।
आगे आकर खेल दिया है, गेंदबाज में फील्डर नीचे, विष्णु कोई गलती नहीं करेंगे और दूसरा झटका लगता हुआ शून्य पर केआर ने कैच लपका। काफी जल्दबाजी में दिख रहे हैं पसूड़ा के बल्लेबाज। अब जा रहे हैं करमसी केम्स। केडी करमसी कप्तान और स्ट्राइक पर है मयूर चाड़। महर चले कट कर दिया है और गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर 4 रनों के लिए। टीम का भी खाता खोला और मयूर चाड़ का भी खाता खोलता हुआ 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर ओवर समाप्त। करोल युवा मित्र मंडळ द्वारा आयोजित गौसेवाના લાભાર્થે હિન્દુ પ્રીમિયર લીગ 2 આમાં જે કાંઈ પણ રકમ આવશે તે ગાયોના ચારામાં વાપરવામાં આવશે। અત્યાર સુધી 5 લાખ જેવી રકમ એકત્રિત થઈ ચૂકી છે और स्ट्राइक पे है मेहुल। गेंदबाजी में मेहुल, स्ट्राइक पर है करमसी और गेंदबाजी में मेहुल। मेहुल वर्चन मेहुल चले दिशाहीन गेंद, बढ़िया विकेट कीपिंग अंपायर का इशारा वाइड। स्कोर एक कदम आगे बढ़ते हुआ 5 रन। मेहुल चले केडी के लिए उठा कर मारना चाहते थे और विकेट कीपर भी चूके, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर 52 गेंदों पर 121 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। मेहुल वर्चन चले केडी के लिए और गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर। फील्डर पीछे जा रहे, 1 रन पूरा किया और तब तक गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर मेहुल वर्चन एक बार फिर से अंपायर को पार करते हुए केडी के लिए। केडी ने उठाकर मारा और गेंद जा रही है लंबा हिट, लंबा 6। कप्तानी पारी खेल रहे हैं केडी। 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर। मेहुल वर्चन चले केडी के लिए, फुल टॉस गेंद लेफ्ट साइड की ओर मोड़ा है और 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। वस्त्रम फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला। स्कोर 1 कदम आगे बढ़ते हुए 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। प्रभुदेव मंदिर गौरी धाम में यह दूसरा एचपीएल खेला जाता हुआ। रिवर्शिप खेलने का प्रयास चूके पूरी तरह से और अंपायर का इशारा वाइड। मयूर चाड़ 4 रन बनाकर खेल रहे हैं। सामने है कप्तान मेहुल वर्चन अंपायर को पार करते हुए और अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा करेंगे। वाइड बॉल और बाय के रूप में चौका, यानी कि 5 रन।
26 रन। मेहुल एक बार फिर से चले, बढ़िया गेंद और हल्के से खेला, रन की कोई गुंजाइश नहीं। ओवर समाप्त, 2 ओवर समाप्त और 26 रन। और गेंदबाजी में आ रहे हैं रामजी आहिर। छब्बीस रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर समाप्त। और गेंदबाजी में आए हैं रामजी आहिर, लोकल बॉय चौबारी। और स्ट्राइक पर है टीम के गब्बर, खुद कप्तान केडी। रामजी चले हल्के कदमों के साथ, केडी के लिए कट करना चाहते थे, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड ऑप्शन से थोड़ी सी बाहर रही। काफी अनुभवी अंपायर साजन आहिर और गणेश। एक बार फिर से डी साइन गेंदबाजी हो रही है रामजी के द्वारा। स्कोर 1 कदम आगे बढ़ता हुआ 28 रन। बढ़िया गेंद, चुके पूरी तरह से 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 130 रन बनाने में अगर इस मैच को जीतना है तो मुंह में पसूड़ा को कट करना चाहते थे, ऑप्शन से ज्यादा बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। 29 रन। रामजी चले, करम से उठाकर मारना चाहते थे, पैरों पर टकराई गेंद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। रामजी आगे अगर मारना चाहते थे, चूंकि पूरी तरह से केडी बाकी का काम पूरा किया। लंबे चौड़े विकेट कीपर मुकेश, और यहां पर क्लीन बॉल कर दिया है केडी को। रामजी ने तीसरा झटका लगता हुआ मोहम्मद पसूड़ा को। इस बार इस टूर्नामेंट में 64 टीमें हिस्सा ले रही है, काफी बड़ी बड़ी टीमें हैं। एलवीसी ममुआरा, मुरलीधर चौधरी, सोनल शक्ति ठाणेटी, युवा सामखियारी, पार्थ लाखापर, सहजानंद हीरापर, श्रीजी पसूड़ा, वर्षा मेड़ी की भी टीम है, वो भी बड़ी टीम है। भाई भाई नवागाम, जय माता जी, मोटी चिरई। बढ़िया गेंद रामजी के द्वारा। और डोरी की भी टीम हिस्सा ले रही है, डोरी भी बड़ी टीम है, काफी लंबा सफर तय करके आएगी। यहाँ पर काफी दूर से आती है डोरी की टीम, वो भी इस बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। रामजी चले, बढ़िया गेंद और बढ़िया शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। कड़ोल की इस टूर्नामेंट में
8 टीमें हिस्सा ले रही है। चौबारी की भी 6 टीमें हैं। मनफरा की 3 टीमें, मनफरा की 6 टीमें हिस्सा ले रही है, वो भी बड़ी बात है। कड़ोल के बब्बन की भी टीम है, बब्बन आहिर थोड़ी देर पहले अंपायरिंग करते थे, काफी अनुभवी अंपायर हैं। इनके बाद एक और मुकाबला होना है, जय माता जी सिकरा और आशापुरा मनफरा के बीच। और जय माता जी सिकरा के कप्तान की बात कीजिए तो वे बढ़िया कप्तान है, 500 का मुकाबला आज खेलेंगे। कप्तान मुन्ना भाई राजेंद्र सिंह जाडेजा, जिसको मुन्ना भाई के नाम से जाने जाते हैं, वो आज 500 का मुकाबला खेलेंगे। वो भी अच्छी टीम है। विश्राम चले मयूर 4 के लिए, 4 कट करना चाहते थे और अंपायर का इशारा वाइड। स्कोर 1 कदम आगे बढ़ता हुआ 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। विश्राम काफी बढ़िया गेंदबाज है, लंबा रन है उनका मयूर के लिए और मयूर ने खेल दिया है, गेंद जा रही है, 1 बाउंस चौका। स्कोर 4 कदम आगे बढ़ता हुआ 34 रन। काफी सीनियर गेंदबाज है महेश महाराज, समझाते हुए वसराम को। वसराम भी सीनियर गेंदबाज है चौबारी के। बढ़िया गेंद उछाल लेती हुई और अंपायर का इशारा वाइड। 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर, चौथा ओवर प्रगति पर। 40 गेंदों पर 95 रन इस मैच को जीतने के लिए और 7 विकेट चाहिए चौबारी को इस मैच को जीतने के लिए। वसराम एक बार फिर से चले मयूर 4 के लिए, 4 ने उठाकर मारा है, गेंद हवा में है, फील्डर की पहुंचे थोड़ी दूर और 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा मयूर 4 को। स्कोर 1 कदम आगे बढ़ता हुआ 36 रन। केडी की यहां पर बढ़िया फील्डिंग का नजारा देखने को मिलता हुआ। वसराम चले राहुल आहिर के लिए, राहुल ने खेल दिया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। चालीस रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौके से अपना खाता खोलते हुए राहुल आहिर और नेक्स्ट के मयूर 4 5 गेंदों पर 9 रन बनाकर खेल रहे हैं। फिलहाल वसराम चले, बढ़िया गेंद उछाल लेती हुई, समझ नहीं पाए राहुल आहिर। वसराम एक बार फिर से चले राहुल के लिए, राहुल ने लेग साइड की ओर मोड़ा है, फील्डर मौजूद राम जी फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला। स्कोर 1 कदम आगे बढ़ते हुए 41 ओवर समाप्त। महेश मारा जाए गेंदबाजी करने के लिए और अंपायर का इशारा वाइड और गेंद चलेगी बाय के रूप में चौका। और उठाकर मारा है राहुल ने, फील्डर मौजूद लेकिन फील्डर को चकमा देती हुई गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इसी के साथ
लॉन्ग क्षेत्र में खेला, फील्डर मौजूद महुल वर्चन फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला 51। अब स्ट्राइक पे आ गए हैं मयूर चाड़, 9 गेंदों पर 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। महेश महाराज बढ़िया शॉट और बढ़िया फील्डिंग। महेश महाराज चले मयूर के लिए, बोलो थ्रू में फील्ड किया महेश महाराज ने, रन की कोई गुंजाइश नहीं। भारत आजाद में दर्शक मौजूद इस मैच का मजा लेते हुए महेश चले। महेश मारा चले और उठाकर मारा है, गेंद जा रही है डाबरलाल दंत मंजिल, लंबा सिक्सर। ओवर स्टॉप। और हिंदू प्रीमियर लीग 2 करोल में खत्म होते ही अंजार में हिंदू प्रीमियर लीग स्टार्ट हो रहा है 9 तारीख को। हिंदू युवा संगठन अंजार द्वारा आयोजित हिंदू प्रीमियर लीग अंजार में थोड़ा दिवसों बाद रमावा जई रही है। हिंदू युवा वाहिनी कच्छ द्वारा रापर में पण एक हिंदू प्रीमियर लीग रमावा जई रही है, तेमा समग्र भारतना प्लेयरो रमी सकशे। थोड़ा दिवसों बाद तो पण स्टार्ट थशे। समग्र भारतना प्लेयरो रमशे रापर में हिंदू प्रीमियर लीग में। हिंदू युवा वाहिनी कच्छ द्वारा टूर्नामेंट शुरू थवा जई रही है। वसराम चले और उठाकर मारा है, फील्डर मौजूद, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा 58। तरह से बढ़िया गेंद, अंपायर का इशारा वाइड। सिकरा की टीम पधारी है, उनमें जाडेजा तो सिकरा युवा संगठन के प्रमुख हैं, तो कदर उनका हम युवा मित्र मंडल की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। और गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर जाता 69।
फिर से फुल टॉस गेंद जिसको खेल दिया है, वहां फील्डर मौजूद है, जब तक फील्ड करते 1 रन का मौका। इसी के बाद स्कोर जा पहुंचा है 70 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 24 गेंद में जीतने के लिए 60 रन की जरूरत। વાતો કરે વાયડા ગરીબ આવે વાયડા બોલીને બગાડે એને બીજા બજારના પાયો फिर से यहाँ पर गेंदबाजी में अपने कोटे का दूसरा और टीम का 7वां ओवर लेकर रामजी आहिर। रामजी की ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद को खेल दिया है, ऑफ साइड में वहां फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड करते हैं केली 1 रन का मौका। इसके बाद मुकाबला आशापुरा 11 मुनफरा और सिकरा के दोनों कप्तान कमेंट्री बॉक्स में है। स्कोर जा पहुंचा 71। 7 ओवर प्रगति पर रामजी की ये गेंद हवा में नीचे में जाते हुए, और यहाँ पर काफी बढ़िया प्रयास किया था लेकिन खेल ड्रॉप होता हुआ उनसे। अच्छी गेंदबाजी करते हुए रामजी पहले ओवर में केवल 4 रन खर्च किए थे। फिर से यहाँ पर फुल टॉस गेंद इसका पूरा फायदा उठाते हुए गेंद को भेज दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर 4 कदम आगे बढ़ता हुआ 76 3 विकेट के नुकसान पर। मुंबई 11 पसूड़ा फिर से सही दिशा में लेफ्ट साइड में गेंद को फेंक दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। शीशा से बढ़ते हुए यहाँ पर रामजी 20 गेंदों में 50 रन की जरूरत मुंबई और पसूड़ा को। फिर से गेंद को खेल दिया है, वहां पर वस्त्रम मौजूद है, जब तक फील्ड करते 1 रन का मौका। 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 81। रामजी की अगली गेंद लेग साइड में उसको मोड़ दिया, अच्छा कैच वहां पर लपकते हुए। इसी के साथ चौथा झटका लगा हुआ है यहाँ पर मुंबई 11 पसूड़ा को। सात ओवर के समय पर स्कोर जा पहुंचा 81। 18 गेंदों पर मुंबई पसूड़ा को जीतने के लिए रन किए 49। मयूर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर 17 गेंदों पर 36 रन बनाकर नाबाद करते हुए, इसीलिए जैसे गेंद यहाँ पर ईश्वर की गेंद को खेल दिया, गेंद जाती है सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। बैडएस जेल, जहां होगा अत्याचारी खेल।
सीकरा के कप्तान और आशापुरा इलेवन मनोफरा के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में। फिर से ईश्वर जमाई अगली गेंद और साइड डाली अच्छी गेंद पर सीधे विकेट कीपर के हाथों में। रन की कोई गुंजाइश नहीं, स्कोर रुका हुआ 87। 4 विकेट के नुकसान पर मुंबई 11 पसूड़ा। ईश्वर की अगली गेंद उसको लेग साइड में खेलना चाहते हैं, फील्डर मौजूद है। रन की कोई गुंजाइश नहीं, स्कोर रुका हुआ 87। 14 गेंदों पर 40 रन की जरूरत। फिर से गेंद को यहाँ पर खेल दिया लॉन्ग ऑफ के साइड में। वहां महेश महाराज मौजूद थे लेकिन उनके ऊपर से निकल गई गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। ईश्वर अगली गेंद लगे लॉक फुल टच गए, वहां पर जोर टाइप की गेंद थी अच्छी, वहां पर थोड़ी सी मिस फील्ड के चलते गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा बचा 95। 12 गेंदों पर 35 रन की जरूरत। मनोफरा के कप्तान और सीकरा के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में टॉस के लिए। लॉस ऑफ 4 विकेट और मयूर 4 के 50 रन पूरे। अच्छी पारी खेली, 23 गेंदों पर 50 रन और स्ट्राइक पर भरत आहिर। अब 12 गेंदों में 35 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए और गेंदबाजी में है ईश्वर आहिर। बारह गेंदों में 35 रन ईश्वर चले भरत के लिए। ऑफसाइड की ओर मोड़ा है, फील्डर मौजूद, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। और स्ट्राइक पर है मयूर 4 जो कि 50 रन की शानदार पारी खेल रहे हैं। उठाकर मारना चाहते थे, काफी नीची रही गेंद। और यहां पर टॉस हो चुका है, आशापुरा 11 ने टॉस जीता है और कैच ड्रॉप। इनके बाद 2 मुकाबले खेले जाने हैं। तीसरा मुकाबला है जय माता दी सीकरा और आशापुरा मनोफरा के बीच। उठाकर मारना चाहते थे, चूके पूरी तरह से और आशापुरा 11 मनोफरा ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। ईश्वर चले, बढ़िया शॉट लेकिन फील्डर मौजूद है राम जी और एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। वो स्ट्राइक पे आ गए हैं मयूर 4 25 गेंदों पर 51 की शानदार पारी खेलते हुए। ईश्वर ने 26 गेंदों में 52 की शानदार पारी, अभी भी क्रीज पर मौजूद। ईश्वर की ये गेंद उठाकर मारा है, गेंद यार सीमा रेखा से बाहर, पार से बॉलिंग पर छक्का। या 5 छक्के चाहिए ईश्वर में मैच को जीतने के लिए। पहला छक्का लग चुका है, अब चाहिए 25 रन 5 गेंदों पर।
बढ़िया पारी खेलते हुए मयूर 4, 27 गेंदों पर 58 रन, 25 रन चाहिए 5 गेंदों पर। एक अच्छा स्टार्ट मिल चुका है इस ओवर में, पहले छक्का लग चुका है, प्रेशर में हो गए ईश्वर जबानी और बढ़िया शॉट। 4 गेंदों पर 25 रन। स्ट्राइक पर है मंजी हुए बल्लेबाज मयूर 4, ईश्वर जबानी चले मयूर के लिए। दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा वाइड। 4 गेंदों पर 4 छक्के चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 4 गेंदों पर 24 रन। स्ट्राइक पे है मयूर 4, ईश्वर जबानी चले मयूर के लिए। मयूर उठाकर मारना चाहते थे और अंपायर का इशारा वाइड। 4 गेंदों पर 23 रन। इस मैच के अंपायर साजन आहिर और मनफरेगा गणेश। जबानी चले 4 के लिए और उठाकर मारा है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, पार्थ पॉलीमर छक्का। क्या मैच बना है, 3 गेंदों पर 17 रन चाहिए और सामने बल्लेबाज कौन है, मयूर 4। उनमें क्षमता है बनाने की। 64 रन की शानदार पारी खेलते हुए 29 गेंदों पर 64 रन मयूर 4। प्रेशर रहेगा ईश्वर जबानी के ऊपर क्योंकि 2 छक्के लग चुके हैं इस ओवर में आने वाली 3 गेंदों पर। और यहां पर विस्फील्ड और चौका। अभी 2 गेंदों पर 13 रन, 2 गेंदे 13 रन मयूर 4। काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए और यहां पर गेंद में फील्डर नीचे और कट ऑफ। पूरा प्रयास रहा था मयूर 4 का, 100% प्रयास था, लेकिन यहां पर जीवन दान मिलता हुआ। व्हाट अ शॉट, छक्का, खूबसूरत शॉट। मैच जरूर हार चुके हैं लेकिन दर्शकों का दिल जीत लिया है मयूर 4 ने। क्या शानदार पारी खेली है, 74 रन की 32 गेंदों पर। मैच भले ही हारे लेकिन दर्शकों का पूरा दिल जीत लिया है मयूर 4 ने। कांग्रेचुलेशन मोमाय चौबारी और हार्ड लक मोमाय बसुड़ा, क्या शानदार बल्लेबाजी की। और इसके मैच के मैन ऑफ द मैच है खुद कप्तान मुकेश आहिर। मैन ऑफ द मैच मुकेश। गुड बैटिंग मयूर 4। पूरा प्रयास किया था मैच को जिताने के लिए लेकिन किसी ने अच्छी तरह से साथ नहीं दिया मयूर 4 का। शानदार बल्लेबाजी मयूर के द्वारा और आशापुरा के कप्तान को नम्र निवेदन